क्योंकि चीनी द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण हम लोगों में बहुत रोष है, उसके सामान का बहिष्कार कर रहे हैं और साथ ही साथ तरह तरह के ऐसे उसको सीख देने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। ऐसे में चीनी ऐप्स सबसे ज़्यादा मददगार हम लोग के लिए हो सकता है, क्योंकि चीन अपने द्वारा बनाए गए ऐप्स का प्रयोग तो दूसरे देश में कराता है परंतु अपने देश में नहीं कराता है। आज का मेरा जो वीडियो है इसी पर आधारित है। इसमें हम देख पाएंगे कि चीन किस प्रकार हम युवाओं को बिगाड़ रहा है। उससे पहले कहना है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का दिए गए बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ उसके बगल में एक बेल आइकन दिया गया है, उस पर भी आप क्लिक करें। इससे ऐसे होगा कि आप जो भी मेरा वीडियो देखना चाहते हैं उसे पहले देख सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन द्वारा बनाए गए ऐप्स का प्रयोग हम जो कर रहे हैं उस पर संदेह होना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी तरह का हमारे साथ छल कर सकता है। जब अनगिनत समझौते हुए, कई तरह के बैठक हुए, जब उसने अपना वादा नहीं निभाया तो ऐप्स पर कैसे निभा सकते हैं। ऐसे में हमें चीनी ऐप्स से सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए, कुल 52 ऐप्स हैं जिस पर हमें संदेह है और जिसका मैं नाम डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि वो इस ऐप्स के माध्यम से हमारे देश में जो भी युवा वर्ग कर रहे हैं, हमारे देश में जो भी संस्कृति है, जो भी हमारी कमियां हैं, उसको पढ़ रहा है, उसे रीड कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है और उसके अनुसार अपनी रणनीति बना रहा है। ऐसे में हमें सावधान होने की आवश्यकता है। अब आप कहिएगा कि कैसे हमारे देश के जो भी कमियां हैं या फिर जो भी संस्कृति कैसे रीड कर रहा है, वो भी मोबाइल के माध्यम से। देखिए, ऐसे होता है जब भी हम किसी भी गूगल प्ले स्टोर या फिर अन्य सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे में वो हमसे ऑप्शन मांगता है, अनुमति मांगता है और हम बिना सोचे समझे उसका अनुमति दे देते हैं और जिसके बाद वह उसका एनालिसिस करने लगता है, उसे रीड करने लगता है। तो इससे भविष्य में जब साइबर क्राइम होगा तो हो सकता है कि उस पर वह कुछ एनालिसिस करके कुछ अच्छा सा हमारी कमजोरी को ढूंढकर हम पर अटैक कर सकता है। ऐसे में हमें सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस बात से अच्छी तरह से अवगत है कि वो विश्व स्तरीय जितने भी ऐप्स हैं उसका उपयोग खुद नहीं करता है और अपने द्वारा बनाए गए ऐप्स को इतना लुभावना तरीके से बनाता है कि हमारे युवा वर्ग उस पर काफ़ी जल्दी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वह भी जानता है कि हमारे भारत देश में समय बहुत ज़्यादा है। साधनों की तरफ जाने के प्रयास करते हैं जिससे हमें आसानी से 2 रुपये 4 रुपये की अर्निंग हो और इसमें ऐप्स सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो इससे हमें सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन हमारी कमियों को ढूंढ रहा है। हमारी कमियों को ढूंढने के बाद ऐसे ऐसे और भी ऐप्स बना सकता है और वह यह भी जानता है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी जब अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहे हैं तो उस देश पर यदि अटैक किया जाए तो आसानी से हम जीत सकते हैं। केवल हमारे देश के सैनिक ही यदि सीमा पर लड़कर हमारे देश की सुरक्षा कर सकते हैं, यह हमारी सोच है तो यह गलत है। हमें भी उसमें सहयोग देना होगा। उसके द्वारा बनाए गए ऐप्स का प्रयोग करें, मैं मना नहीं करता, परंतु उससे पहले आपको सोचना समझना होगा कि जो दुश्मन देश आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है वो ऐप्स में कुछ ऐसे भी तो सोर्स डाला होगा, ऐसे भी तो अपनी रूट डाला होगा जिसकी वजह से वो हमारी सारी की सारी जिस उम्र में हमें देश के लिए कुछ करने की आवश्यकता होती है उस समय या तो हम पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, उसकी बातों में, उसके जंजालों में, उसकी तरह तरह की चालों में फंस जाते हैं, या फिर पबजी खेलकर, टिकटॉक कर, तरह तरह के ऐप्स प्रयोग कर अपनी असली योग्यता को निखारने के बजाय और भी ऐसे क्षेत्रों में लगा देते हैं जहाँ से हमारी उत्थान नहीं हो पाती है। होता ही है कि आने वाले समय में जब हमारे देश के साथ वो युद्ध करें तो अचानक ऐप्स बंद कर दें। ऐसे में हम मानसिक रूप से विचलित हो जाएंगे, क्योंकि हम इस बात से अच्छी तरह जानते हैं कि जिस चीज़ की तरफ आदी हो जाते हैं, यदि वो चीज़ हमें ना मिले तो हम मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं, पागलपन हो जाते हैं, का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में यह चीन कर सकता है कि जब युद्ध छेड़े तो आप सारे के सारे ऐप्स को बंद कर दें, जिसके कारण हमारे युवा वर्ग या फिर कोई भी जो भी यूज करता है वो मानसिक रूप से विचलित हो जाए, क्योंकि उसको अर्निंग नहीं होगी, वो बेरोजगार हो जाएगा। ऐसे में हमें इन सभी ऐप्स की तरफ विशेष ध्यान न देकर हमें अपने जीवन को सुधारना होगा, अपने जीविका के बारे में सोचना होगा कि कल दुर्भाग्यवश यदि ये ऐप्स बंद हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे। यह सोच कर हमें कोई कदम उठाना। हम देखते हैं
देखिए, जैसा कि हम देखते हैं कि ओलंपिक में बहुत ज़्यादा स्वर्ण पदक लाता है, हमेशा टेक्नोलॉजी में आगे रहता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि वो छोटे से उम्र में ही उस तरफ अपना रुझान करने लगते हैं, कठिन साधना करने लगते हैं, और हम हैं कि अपने समय को बिना मतलब के कार्यों में वेस्ट करते हैं। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि चीन इतना आगे क्यों है, जबकि वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा वहाँ इनकम भी मिलता है लोगों को, फिर भी वो आगे है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि वे कठिन वर्क करते हैं, तो हमें अब आगे सीख लेनी होगी। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप जो भी करें अपने देश के बारे में सोच समझ के करें। पहले आपका देश है, उसके बाद अपना जीवन है, तो आप देश के बारे में ज़रूर सोचें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हे भारत के भविष्य जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 बातों की एक बात मैं राह दिखाने आया हूँ। सुनो युवा, कैद हो रहा चीनी चाल के जंजीरों में। आज बता दो कितना त्याग है हम भारत के वीरों में। आज बता दो कितना त्याग है हम भारत के वीरों में।